हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मल द्वार के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं या जितनी भी इससे जुड़ी जानकारियां हैं वो सब हम समय समय पे आपके सामने लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वो ये है फ्रेंड्स कि क्या कब्ज की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से मल द्वार के सभी रोग इसी के कारण होते हैं? क्या कब्ज ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से मल द्वार के सभी रोग होते हैं, या केवल एक मिथ है, या केवल एक समाज के अंदर फैली भ्रांति है? बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपको जो भी बीमारी हुई है वो कब्ज की वजह से हुई है, या आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है इसी वजह से आपको ये बीमारी बनी है। तो फ्रेंड्स, आज इसी बात को लेके या इसी टॉपिक को लेके हम बात करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मल द्वार के सभी रोग केवल और केवल कब्ज की वजह से हो सकते हैं या कोई इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट को कब्ज रहता है या जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मोशन जब टॉयलेट जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेनिंग करते हैं, मतलब पेशेंट टॉयलेट के अंदर 15-15, 20-20 मिनट बैठे रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह की समस्याएं ग्रसित कर सकती हैं मल द्वार के रोगों की, तो ऐसी बीमारियों को जानने की पहले कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि कब्ज की वजह से ऐसा मल द्वार का कौन सा रोग है जो कब्ज की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा पहला जो सबसे पहला रोग होता है वो होता है हेमोरॉइड्स, जिसको हम बवासीर के मस्से बोलते हैं। अब इनकी कैटेगरी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री कोई भी हो सकती है। तो इन कैटेगरी के अंदर पेशेंट को स्लोली जैसे पेशेंट को कब्ज हुआ, पेशेंट रेगुलर स्टेनिंग करता है, रोज मल द्वार के अंदर जब रेगुलर प्रेशर पड़ेगा तो हमारी जो नसें हैं, जो हमारी रेक्टल वेन्स होती हैं, जहाँ से पेशेंट का स्लोली हेमोरॉइड्स डेवलप होते हैं, प्रेशर की वजह से स्वेलअप कर जाती हैं, जो हेमोरॉइड्स का रूप लेती हैं, जिनको हम फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, और जब पाइल मास हमारा बिल्कुल मल द्वार के बाहर आता है, वापस अंदर चला जाता है, उसको थर्ड डिग्री, और जब पाइल मास बिल्कुल बाहर आ जाता है, वापस अंदर नहीं जाता, उसको फोर्थ डिग्री की संज्ञा में रखते हैं। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि कब्ज की वजह से जब पेशेंट रेगुलर स्टेन करता है, बहुत ज़्यादा मोशन टाइट रहता है, तो ऐसे पेशेंट को हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। दूसरी जो बीमारी है वो है एनल फिशर की। तो एनल फिशर किसको होता है? ये जरूरी नहीं कि पेशेंट को हमेशा कब्ज हो तो एनल फिशर होगा। कभी कभी पेशेंट को डायरिया होने की वजह से, दस्त लगने की वजह से भी इंटरनल म्यूकोजा टीयर आउट कर जाती है, घाव बन जाता है। अगर उस पेशेंट को कब्ज कभी रहता भी नहीं था, अचानक उसको प्रॉब्लम कभी बनी, दस्त वगैरह, डायरिया वगैरह हुआ, तब भी उसको एनल फिशर क्रिएट हो सकता है। तो ये कहना कि कब्ज के पेशेंट को ही फिशर बना, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेशेंट पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ था, अचानक उसको इमरजेंसी में क्रिएट हुआ। एनल फिशर एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी इमरजेंसी में डेवलप कर सकती है। ये एक इमरजेंसी डिजीज है, अचानक टीयर आउट होना। कभी पेशेंट को बिल्कुल स्वस्थ रहता है, अचानक पेशेंट को हार्ड स्टूल आया, बहुत ज़्यादा सख्त स्टूल आया और उसने इंटरनल म्यूकोजा को टीयर आउट कर दिया, तो इसका मतलब एनल फिशर उसको डेवलप हुआ। ये कहना कि एनल फिशर कब्ज की वजह से हुआ, बिल्कुल गलत है। केवल हेमोरॉइड्स की एक ऐसी बीमारी है जिनको रेगुलर कब्ज रहता है, उस तरह के पेशेंट्स को हेमोरॉइड्स डेवलप कर सकता है, ये माना जा सकता है। तीसरी बीमारी जो आती है फिस्टुला की, जिसको हम भगंदर बोलते हैं। भगंदर कभी भी ऐसे पेशेंट को नहीं होता जिसको कब्ज रहता है, जो बहुत ज़्यादा स्टेन करता है, ऐसे पेशेंट को भगंदर डेवलप होने के चांसेस नहीं होते। भगंदर कभी भी किसी भी तरह के पेशेंट को कभी भी डेवलप कर सकता है। ये इंटरनल इन्फेक्शन है, जैसे मल द्वार के अंदर कभी कोई फोड़ा, फुंसी, अचानक कोई पेरी एनल एब्सिस बना, और वो जब फूटता है, जब उसके अंदर से पस निकलता है, ड्रेन होता है, तो वो अंदर एनल ग्लैंड्स के अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से भगंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात आती है थ्रोम्बोस्पाइलमास। थ्रोम्बोस्पाइलमास भी अचानक इमरजेंसी की बीमारी है। अभी हम हार्ड सरफेस के अंदर बैठे, कोई प्रेशर का मैंने काम किया, अचानक किसी प्रेशर से किसी जगह पे बैठ गया, तो इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से मल द्वार के पास
एक मस्से की तरह का डेवलप हो जाता है, जिसको हम थ्रोम्बोस्ट पाइलमास बोलते हैं। तो ये पाइलमास भी किसी भी तरह के कब्ज से रिलेट नहीं करता। तो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कब्ज से कोरिलेट नहीं करती। तो ये केवल एक मिथ है कि केवल और केवल कब्ज के मरीज को ही बवासीर या भगंदर या इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो इस तरह की समाज के अंदर फैली भ्रांति को आज हमने अपने वीडियो के माध्यम से खत्म करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद, जय भारत।